नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद में बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नीतीश कुमार को लेकर जो उनके मुस्लिम नेता हैं वो लगातार जो है हमलावर हैं। जिस तरह से उनके जो नेता हैं गुलाम घोष वो आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव से मिले और जिस तरह से जो मुस्लिम दूसरे नेता हैं वो लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार पर। उन्होंने अपील की थी, नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है वो मुसलमानों का पक्ष करें। लेकिन जिस तरह से उनके केंद्रीय मंत्री जो है जदयू के ललन सिंह ने जो है पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, केंद्र सरकार के पक्ष में जो भाषण दिया और विशेष रूप से बिहार में जो काम हुए हैं उनका श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो मुस्लिम नेता कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। तो नीतीश कुमार तो एनडीए में रहकर ही जो है ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। भले ही तेजस्वी यादव को आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया हो, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। भले ही कांग्रेस ने महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बैठक के बाद में निर्णय होगा उस पर। और प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछा गया कि भाई एनडीए की ओर से तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, लेकिन महागठबंधन की ओर से कौन है मुख्यमंत्री पद का चेहरा, बात टाल गए राजेश कुमार। यानी कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जो है अडिग है, कहीं ना कहीं हमलावर है आरजेडी पर। कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर सौदा करना चाहती है कांग्रेस। जो जानकारी मिल रही है वह ये मिल रही है कि कांग्रेस जो है महागठबंधन की सरकार बनती है तो 2 डिप्टी सीएम चाहती है, एक डिप्टी सीएम कन्हैया कुमार और एक मुस्लिम डिप्टी सीएम, और 70 सीटों से कम मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस। जानकारी ये भी मिल रही है यदि आरजेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाती है, जिस तरह से कन्हैया कुमार की एंट्री जो है बिहार की राजनीति में हुई है, जिस तरह से वह पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार का चेहरा बना दिया है और अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और अखिलेश प्रसाद सिंह कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के समर्थक माने जाते रहे हैं। पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस से इस समय सटे हुए हैं। और जानकारी यह मिल रही है कि कांग्रेस को अब चिंता इस बात की नहीं है कि प्रदेश में कितनी सीटें आती है। कांग्रेस जुट गई है 2029 के लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस अब जो है क्षेत्रीय दलों के दबाव में ज्यादा आने वाली नहीं है। एक रणनीति बन चुकी है कांग्रेस की कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों के दबाव में नहीं आना है। यदि पुराना वोट हासिल करना है तो दिल्ली की तर्ज पर जो है उन्हें क्षेत्रीय दलों से सौदेबाजी करनी है, यानी कि क्षेत्रीय दलों को ज्यादा भाव नहीं देने हैं। उसी तर्ज पर काम कर रही है कांग्रेस बिहार में। आरजेडी से चुनाव मिलकर लड़ने पर तो सहमत हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस की रणनीति ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तब माना जाए जब उसके हिसाब से उन्हें सीटें मिल जाएं। क्योंकि आपको याद होगा जब कन्हैया कुमार ने बिहार की राजनीति में एंट्री की कांग्रेस की ओर से, पहली ही बार उन्होंने बोल दिया था जब पत्रकारों ने पूछा था कि भाई जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि कांग्रेस इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि अधिक से अधिक सीटें लाकर जो है यदि सरकार महागठबंधन की बनती है उसमें एक सौदेबाजी की जाए। तो देखने की बात यह है कि कांग्रेस की ओर से जिस तरह से राहुल गांधी के लगातार दौरे वहां पर हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे लगातार वहां पर हो रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक दलितों के प्रति जो है एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक जो है उसे फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति पर जुट गई है। क्योंकि ये माना जाता है कि 80 के दशक से पहले जो है कांग्रेस का बिहार की राजनीति में दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर एकाधिकार था। यानी कि कांग्रेस जो है वो दलित और मुस्लिम वोट बैंक के बल पर राजनीति करती रही है बिहार में।
चाहे कर्पूरी ठाकुर हो या लालू प्रसाद यादव हो, जब इन लोगों का वर्चस्व जो है बिहार की राजनीति में देखने को मिला तो कांग्रेस का जनाधार लगातार घटता गया। यानी कि कांग्रेस भी मानकर चलती है, कांग्रेस का जो जनाधार घटा है वो वोट बैंक कहीं ना कहीं आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कब्जाया है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का वोट बैंक कब्जाया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक कब्जाया, ऐसे ही बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक जो है आरजेडी ने कब्जाया है। ये कांग्रेस मानकर चल रही है। पुराना वोट बैंक हासिल करने के लिए आरजेडी के दबाव में जब नहीं आएगी कांग्रेस, तभी उनका पुराना वोट बैंक हासिल किया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला दिया था जब उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की लीड करने को तैयार हूं। लालू प्रसाद यादव ने कह दिया था कि भाई ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की लीड करने का मौका दिया जाए। राहुल गांधी उस समय इंडिया गठबंधन की लीड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद में एक टीस है। लालू प्रसाद यादव के जिस तरह के रुख देखा गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को यह माना जाता है कि वो कांग्रेस के वफादार रहे हैं। सोनिया गांधी के उस समय वो खड़े रहे सोनिया गांधी के साथ में, जब दूसरे विपक्ष के नेता जो है वो कहीं ना कहीं कन्नी काट गए थे सोनिया गांधी से। तो देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस, अब किस तरह की सौदेबाजी होती है। या फिर कांग्रेस के बारे में यह भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की यदि आरजेडी से सीटों के तालमेल नहीं बनता है तो कांग्रेस जो है वो एक तरह से प्रशांत किशोर पप्पू यादव के साथ मिलकर अलग से भी चुनाव लड़ सकती है। उसमें जो है चंद्रशेखर आजाद को भी साथ में ले सकती है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के जो तेवर फिर से दिखाई दे रहे हैं, अब कांग्रेस आगे की रणनीति क्या बनाती है और लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या रणनीति जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं।